पश्चिम बंगाल में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 रैलियां की और तृणमूल कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। और आपको बता दें कि अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में 10 से ज्यादा रैलियां की हैं और एक दिन में 3 रैलियों से एक बात तो साफ है कि पश्चिम बंगाल को बीजेपी खासा महत्व दे रही है। दरअसल अगर बीजेपी जो कह रही है कि अब की बार 400 पार या 370 के आसपास भी अगर उसे पहुंचना है तो बंगाल की 42 सीटें बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार और लगातार पश्चिम बंगाल आ रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्दवान, इसके अलावा कृष्णनगर और बोलपुर सीट के लिए चुनाव प्रचार किया। और इन तीनों सीटों का महत्व काफ़ी खासा है। पिछली बार अगर हम देखें तो बर्दवान में जो उन्होंने रैली की, यहाँ पर 2 सीटें हैं, पूर्व बर्दवान और बर्दवान दुर्गापुर सीट, और दोनों सीटों पर पिछली बार बीजेपी को जीत मिली थी। वहीं कृष्णनगर की अगर बात करें तो वहाँ पर महुआ मोइत्रो इस बार टीएमसी से खड़ी हैं, जबकि राजमाता बीजेपी की ओर से खड़ी हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण सीट है ये। पिछली बार बीजेपी यहाँ पर नहीं जीती थी, टीएमसी का दबदबा यहाँ पर बरकरार रहा था। और जो तीसरी रैली उन्होंने की बोलपुर में की, बीरभूम के बोलपुर में, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और वो भी टीएमसी का गढ़ कहा जाता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने इन तीनों जगहों पर टीएमसी पर खासा हमला बोला। खास तौर पर जो संदेश खाली का मुद्दा है, जो 1 तारीख को प्रधानमंत्री ने अपनी पहली रैली में उठाया था जो मुद्दा, आज भी वो मुद्दा बरकरार है और उस मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने तृणमूल कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। खास तौर पर शाहजहां शेख का नाम लेकर तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोला और ये भी आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में जो हिंदू नागरिक हैं वो सही तरीके से नहीं रह पा रहे हैं टीएमसी के शासनकाल में। और ये जो बातें हैं बीजेपी की ओर से लगातार पश्चिम बंगाल में कही जा रही हैं और उसी का जो एक तरह से प्रधानमंत्री ने कहा उसको एक्सप्लेन किया यहाँ पर प्रधानमंत्री ने संदेश खाली के मुद्दे पर। सिर्फ तृणमूल कांग्रेस ही नहीं, प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर भी पश्चिम बंगाल से खासा प्रहार किया, हमला किया, खास तौर पर राहुल गांधी पर। और राहुल गांधी ने जो रायबरेली से नामांकन पत्र भरा है उस पर भी प्रधानमंत्री ने कटाक्ष किया और राहुल गांधी को एक तरह से भगोड़ा बताया, कहा कि वो भाग रहे हैं, भाग क्यों रहे हैं, इस तरह से बातें प्रधानमंत्री ने आज कही। वहीं हम पश्चिम बंगाल की राजनीति में अगर दूसरी तरफ देखें तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी आज वर्धमान में रैली की और यहाँ पर संदेश खाली के मुद्दे पर जिक्र करते हुए उन्होंने राज्यपाल के खिलाफ जो एक मोलेस्टेशन का आरोप लगा है उस मुद्दे को उठाया और कहा कि प्रधानमंत्री किस तरह से नारी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, जबकि जो राज्यपाल हैं यहाँ पर, जहाँ पर वो आए थे, उनके खिलाफ ही आरोप लग रहा है। इसके अलावा ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो पिछले बार आरोप लगाए थे वो सब आरोप लगाए। दरअसल तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि अगर इस बार बीजेपी आई तो सारे जो संवैधानिक जो एरियाज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ढह जाएंगी, टूट जाएंगी और इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। एक तरह से टीएमसी का कहना है कि इस बार अगर भाजपा किसी भी हाल में आती है तो अगले बार चुनाव नहीं होगा, ऐसी नौबत आ जाएगी कि चुनाव यहाँ पर नहीं हो सकेगा। और इसी बात पर लगातार ममता बनर्जी जोर दे रही हैं अपनी हर रैलियों में। और वहीं बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी लगातार यहाँ पर कह रही है कि संदेश खाली जैसे मुद्दे हो रहे हैं, नारी की सुरक्षा यहाँ पर दांव पर लगी हुई है, ऐसे में इस राज्य में विकास भी नहीं हो रहा है और ऐसा करना है तो डबल इंजन सरकार यानी यहाँ पर भी बीजेपी को लाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक और बात कही, कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को 15 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। ऐसे में अगर 15 सीटें मिलती हैं तो वो सरकार नहीं बना सकती है, चला सकती है। वहीं कांग्रेस के बारे में उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो अर्धशतक है यानी 50 का जो उसका अंक है उसको भी पार नहीं कर पाएगी। तो एक तरह से हमले जारी हैं। तीसरे चरण का चुनाव होने से पहले दोनों ओर से लगातार हमले हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल बहुत महत्वपूर्ण सीट हो चुका है, जगह हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर 42 सीटें हैं जो तृणमूल कांग्रेस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं और बीजेपी के लिए भी खासा महत्व रखती हैं।
कैमरामैन श्याम सुंदर घोष के साथ चुनाव आज तक, कोलकाता।